इस बलवान से युद्ध में हारे थे हनुमान जी। वजह जानकर श्री राम भी हैरान रह गए थे। दुनिया के एकमात्र ऐसा योद्धा जिन्होंने स्वयं हनुमान जी को हराया था, आखिर कौन था वह शक्तिशाली योद्धा जिसके सामने पवन पुत्र हनुमान जी भी न टिक पाए थे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात हनुमान जी को चारों युगों में कोई परास्त नहीं कर सकता, ना तो उन्हें युद्ध में कोई हरा सकता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, एकमात्र ऐसे योद्धा भी थे जिन्होंने हनुमान जी को हराया था। कौन थे वह खास योद्धा? मंद पुराण और स्कंद पुराण में एक खास कथा का वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार जिन योद्धा ने हनुमान जी को हराया था वह कोई और नहीं बल्कि एक तपस्वी मच्छिंद्रनाथ जी के नाम से विख्यात है। जी हाँ, मच्छिंद्रनाथ जी, जो कि एक बहुत बड़े तपस्वी थे जिन्हें मंत्र की सिद्धियां प्राप्त थी। इन पर स्वयं भगवान शिव की कृपा भी थी। यह जो कहते थे वही हो जाता था। एक बार मच्छिंद्रनाथ जी रामेश्वरम आए और भगवान राम द्वारा निर्मित राम सेतु को देखकर बहुत ही भाव विभोर हो गए और भगवान की भक्ति मन में धारण करके समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वहां पर वानर के भेष में उपस्थित हनुमान जी की नजर उन पर पड़ी। हनुमान जी जानते थे कि मच्छिंद्रनाथ जी बहुत बड़े तपस्वी हैं। फिर भी हनुमान जी के मन में मच्छिंद्रनाथ जी की परीक्षा लेने का विचार आया। परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ की और जोर से बरसात होने लगी। ऐसे में वानर रूप धरे हनुमान जी बरसात से बचने के लिए पहाड़ पर एक गुफा बनाने का झूठा नाटक करने लगे। वह ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि मच्छिंद्रनाथ जी का ध्यान टूटे और उनकी नजर हनुमान जी पर पड़े। और ऐसा ही हुआ। कुछ ही समय के बाद मच्छिंद्रनाथ जी की नजर स्वयं उस वानर रूपी हनुमान जी पर पड़ी। तब मच्छिंद्रनाथ जी ने उस वानर से कहा, है वानर, ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? प्यास लगने पर कुआं खोद रहे हो, जबकि इसके लिए तुम्हें पहले ही प्रबंध कर लेना चाहिए था। ये सुनकर हनुमान रूपी वानर ने मच्छिंद्रनाथ जी से पूछा, शक्ति की बात करने वाले आप कौन है? मच्छिंद्रनाथ जी बोले, मैं एक सिद्धि योगी हूँ, मुझमें मंत्र की शक्तियां प्राप्त हैं। साथ ही स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। यह सुनकर वानर रूप धरे हनुमान जी कहा, इस संसार में दो ही श्रेष्ठ है, एक प्रभु श्री राम और दूसरे उनके भक्त हनुमान। इनके अलावा कोई तीसरा नहीं है। कुछ दिन मैंने स्वयं प्रभु श्री राम की सेवा की है, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु ने मुझे अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा दे दिया था। यदि आपके पास इतनी शक्तियां हैं और आप पहुँचे हुए सिद्ध योगी है, आप मुझे युद्ध में हरा कर दिखाए तो ही मानूं। फिर क्या मच्छिंद्रनाथ जी और हनुमान जी के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। यहाँ वानर रूप धरे हनुमान जी पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े उठाकर मच्छिंद्रनाथ जी की तरफ फेंकते, तो मच्छिंद्रनाथ जी अपने मंत्रों की शक्ति द्वारा उन्हें हवा में ही रोक देते और फिर उन पहाड़ों को वापस हनुमान जी की तरफ ही फेंक देते। दोनों के बीच कुछ समय तक युद्ध चलता रहा। ऐसे में हनुमान जी की आधे से ज्यादा शक्तियां निष्फल हो चुकी थी, लेकिन वहां पर मच्छिंद्रनाथ जी डटकर खड़े थे। वो बार बार अपने मंत्र की शक्तियों से हनुमान जी का हर वार विफल कर देते थे। इस महायुद्ध में हनुमान जी की आधे से ज्यादा शक्तियां खत्म हो चुकी थी। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिर यह कैसे संभव है। आज तक उन्हें कोई परास्त नहीं कर सका। युद्ध का कोई निष्कर्ष निकलता उससे पहले ही वहां पर पवन देव पधार गए और उन्होंने स्वयं दोनों का युद्ध रुकवाया
और साथ ही उन्होंने हनुमान से आग्रह किया कि वह स्वयं मच्छिंद्रनाथ जी से क्षमा मांगे। ऐसे में हनुमान जी ने अपने पिता की बात मानी और स्वयं मच्छिंद्रनाथ जी से क्षमा मांगी। इस प्रकार हनुमान जी मच्छिंद्रनाथ जी से हार गए थे और वही एकमात्र ऋषि या योद्धा कह लीजिए जिनसे पवन पुत्र हनुमान हार हुई थी। दोनों ही भगवान शिव के अंश थे। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ।